याद करो उन शहीदों को जिनकी वजह से हम जी रहे हैं आज सुकून से, क्योंकि शहीदों ने इस देश को सींचा है अपने खून से। कृपया सभी बच्चे शांति बनाए रखें, हमारे मुख्य अतिथि अभी आने वाले हैं। अरे प्रिंसिपल साहब, जल्दी बुलाओ मुख्य अतिथि को, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहूंगा। हमने बच्चों के लिए भांग के लड्डू और अध्यापकों के लिए बियर और बिरयानी का भी इंतजाम किया है। मुख्य अतिथि को बोल दो आराम से आ जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी है, अगर आधे घंटे में नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। अरे जाने मन। क्या क्या बोला तुमने पूरे स्कूल के सामने? वो मेरा मतलब जाने मन, मतलब जाने का मन तो मेरा भी था, पर बियर और बिरयानी है ना। वो तो तुम्हारे लिए है, हम औरतों के लिए क्या सुविधा है? प्लीज आप शांत होकर बैठ जाइए, हमने आपके लिए गोबर का घेबर का इंतजाम किया है। छात्राओं आपका इंतजार खत्म हो गया, मुख्य अतिथि आ गए। तो हमारे मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अरे मंत्री जी उधर कहाँ जा रहे हैं, इधर बैठिए ना। प्रिंसिपल को एक आन जगह बता दो, 2 पैक मारने हैं, बोतल साथ लाया हूँ। मंत्री जी आपको अभी भाषण भी देना है, ज्यादा मत पी लेना। तू चुप रहे, पिए, मैं लिमिट से ही पीता हूँ, तू देख लेना मेरे भाषणों में भी जोश पैदा हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री जी आज जोशीले भाषण देंगे। अरे जोशीले नहीं, नचीले भाषण देंगे, मुझ पर भी चप्पल पड़ेंगे, मैं कहाँ तक संभालूं? पीछे भी 3 बार यूथ पीट चुकी है इस नशेड़ी के चक्कर में। अरे इनको पब्लिक में भाषण नहीं देना, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं, इनको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, इतने समझदार ना है ये, हमारे स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है। चलो फिर मार लेता हूँ 2 पैक, यहीं सोफे के पीछे बैठ जाता हूँ। इनको क्या मालूम पड़ेगा कि 2 पैक मारे हैं, 4 मार लेता हूँ, मैं पूरी बोतल ही पलट लेता हूँ। मनु कह रही मंत्री जी कि भाषण जल्दी करवाओ, हमें घर भी जाना है, भैंस रेंग रही होगी। तो हमारे मुख्य अतिथि जी मंच पर भाषण देने आ रहे हैं, तो स्वागत कीजिए मंत्री KS जी का। बच्चों, क्या CKS का मतलब आप जानते हो? ये हमारे मंत्री जी का नाम है। जी मैं जानता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे, बताओ। सर CKS का मतलब चूतियों का सरदार। चुप नालायकों, मंत्री जी का अपमान करते हो। ये तो बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, आप ही बता दो, इतना टाइम लगाओगे इंट्रोडक्शन में भी? CKS का मतलब है चंदू काम वाला सिंह। क्यों बच्चों को पागल बना रहे हो? ये भी कोई नाम हुआ, काम वाला सिंह? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इनकी माता जी काम वाली बाई थी, तो लोग इनको भी काम वाला कहकर पुकारने लगे। जी हाँ, प्रिंसिपल महोदय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका नाम है चंदू काम वाला। जैसे वो होता है चंदू चाय वाला, वैसे ही चंदू काम वाला। ये PA भी पूरा झटपुंजी है। अरे काम वाला मंत्री कैसे बन सकता है? जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक काम वाला मंत्री नहीं बन सकता क्या? ठीक है, आज 15 अगस्त के दिन ज्यादा बहस मत करो, जल्दी बुलाओ मंत्री जी को, सॉरी चंदू काम वाले सिंह जी को। मंत्री जी आइए, टाइम निकला जा रहा है। मंत्री जी, PA साहब देखिए जरा मंत्री जी को। ये तो नशे में टनाटन है, भाषण कैसे देंगे ये? माफ कीजिएगा, मंत्री जी सो गए थे। मंत्री जी बोलिए, सब लोग आपको सुनने के लिए व्याकुल हैं। बोलो। हाँ बोलिए। भाइयों बहनों। मंत्री जी भाइयों बहनों नहीं, छात्र छात्राओं एवं प्रिय बच्चों बोलिए। हाँ तो पत्र पत्रिकाओं और बालकों, आज गांधी जयंती के दिन पांडवों ने रावण को मारकर दुर्योधन की लंका लगा दी थी। अरे मंत्री जी की पूछ मरवाएगा क्या? आज 15 अगस्त है, ये रावण और दुर्योधन कहाँ से आ गए? सॉरी। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और इस मंत्री को ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। मंत्री जी आपने ज्यादा पी ली, आपका दिमाग चटक गया है, अभी बैठ जाओ। इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, लोगों ने पता नहीं इस नेता में क्या देखकर इसको वोट दिया। ए औरत, आप हमें जानती नहीं है, हम शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र नहीं मंत्री जी, शिक्षा मंत्री हैं आप। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ क्षण के लिए अपने पिछवाड़े को सोफे पर टिका दें। ये भाई प्रिंसिपल टिका दिया। अरे मंत्री जी वो बैठने के लिए बोल रहे हैं। अब मैं कक्षा 6 के छात्र मकर मंडी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आपको एक दोहा सुनाएगा। आजादी की लड़ाई में शहीद हुई जवानी जिनकी, हम कैसे भूल जाएं कुर्बानी उनकी। ऐसे पावन अवसर पर भी जो रहते हैं नशे में धुत, ऐसे नेताओं को
और याद दिला दो उनकी नानी। अरे ये कल का पैदा हुआ लौंडा मुझे क्या बोल गया? शांत बैठिए, सही बोला है उसने बिल्कुल। बहुत अच्छे विचार रखे इस बच्चे ने। अब मैं कक्षा 2 के छात्र टिंकू को बुलाता हूँ। मैं अपने देश के नेताओं के बारे में 2 पंक्ति सुनाना चाहूँगा। वाह वाह, मेरी शान में भी कुछ सुना देना बेटा। ऐसे नेता क्यों चुनते हो? ये आजादी मुफ्त में नहीं दिलाई है। फांसी का फंदा चूम गए जवान और सीनों पर गोली खाई है। आज हमारे देश की हालत ऐसी है, हर तरफ बेईमान, ना कोई किसी को कुछ देता है ना लेता है। इस बेईमानी से लड़े भी तो कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा बेईमान ही तो नेता है। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे सामने हम ही को बेईमान बोल रहा है ये। मंत्री जी हो तो आप भी थोड़े थोड़े। अरे भड़क क्यों रहे हो मंत्री जी? बच्चे सच बोल देते हैं कभी कभी। पिए, मेरा नशा ढीला हो गया, अब मैं बोलता हूँ। अब हमारे मंत्री जी अपने विचार रखेंगे, कृपया सब शांत रहें। मैं जानता हूँ फ्री में आजादी नहीं मिली, बहुत खर्चे में आई थी। मैं ये भी जानता हूँ आजादी गांधी जी के चरखे से आई थी। वाह वाह मंत्री जी, बहुत अच्छे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और दूध फट गया तो पनीर देंगे। अरे मंत्री जी क्या बोल रहे हो? मंत्री जी आप 15 अगस्त के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए बस। बच्चों, 15 अगस्त 16 अगस्त के एक दिन पहले आता है और इसको 15 अगस्त इसलिए बोलते हैं कि ये अगस्त के महीने में 15 तारीख को ही आता है। अरे इनको बैठा दीजिए, इनको कुछ नहीं पता। मैं आती हूँ, मेरे प्रवचन सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आ जाइए तो आप आ जाइए, मैं तुम्हें खुले मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मैं 2 पंक्ति देश के लिए समर्पित करूंगी। आओ बच्चों, आज हम सब ये जतन करें, शहीदों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें और सबसे पहले हम भारत के वीर शहीदों को नमन करें। बहुत अच्छे मास्टरनी साहिबा, बहुत अच्छे। अब मेरी अगली पंक्ति देश के नेताओं को समर्पित है। पहनते हैं कपड़े सफेद लेकिन अंदर से होते हैं काले और करते हैं बड़े बड़े घोटाले। ये भूल जाते हैं कुर्बानी उनकी जो देश के लिए स्वर्ग सिधारे। ऐसे ही एक नेता आज हमारे बीच पधारे। ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल, तुम्हारा स्टाफ मुझे बात बात पर अपमानित क्यों कर रहा है? मंत्री जी आप शांत हो जाइए, मैंने कितनी दफा बोला है कि पीकर भाषण मत दिया करो। अरे अरे मंत्री जी क्या कर रहे हैं आप? इसने मुझे भरे मंच पर जलील किया है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और 3 महीने तक नौकरानी बनाकर रखूंगा। कैसे नेता हो तुम? एक औरत के प्रति ऐसी भावना तुम्हारे मन में? मारो इसको। अरे अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ा बहुत तो छोड़ लो।